सांसद स्वयं लेकर, विधायक स्वयं पेंशन को लेकर आप लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो आखिर कर्मचारी जो 35 साल, 46 साल, 36 साल वो अपनी सर्विस कर रहा है, सरकार के सेवा दे रहा है अपनी, तो उसकी पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जाती? कर्मचारी ही नहीं होंगे तो आंदोलन का वो कैसे संभव हो पाएगा? राशन वितरण, कर्मचारी नहीं होंगे निर्वाचन का काम कैसे संभव होगा? और कर्मचारी नहीं होंगे तो सरकारी योजनाओं को अमल में कैसे लाया जाएगा? तो आप कहते हैं एक देश में दो संविधान दो विधान नहीं चलेंगे, तो फिर एक देश के अंदर दो पेंशन क्यों है? ये भी तो बताएंगे ना मोदी जी। अगर आप एक अभी आप जंतर मंतर पे आए हुए हैं, तो क्या आपके मुद्दे हैं, क्या आप मांगे कर रहे हैं और किस लिए आप जंतर मंतर पे? ये महारैली जो आप कह रहे हैं, पेंशन जय घोष महारैली, ये क्यों हो रही है? अपना परिचय दीजिए पहले। मैम, मेरा नाम तरुण भोला है और मैं सहारनपुर से हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ से हम लोग जुड़े हुए हैं। पुरानी पेंशन वाली संयुक्त मोर्चा के बैनर पे आज हम लोग यहाँ दिल्ली जंतर मंतर में पहुंचे हैं। हमारी एक ही मांग है और एक ही मुद्दा है कि पुरानी पेंशन हमारी बहाल की जाए, क्योंकि जब मैडम आप सांसद स्वयं लेकर, विधायक स्वयं पेंशन को लेकर आप लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो आखिर कर्मचारी जो 35 साल, 46 साल, 36 साल वो अपनी सर्विस कर रहा है, सरकार के सेवा दे रहा है अपनी, तो उसकी पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जाती? आखिर आप बैठते हैं टेबल पर और 1/3 मेजोरिटी से पास कर देते किसी चीज को कि इनकी पुरानी पेंशन बंद की जाए, परंतु जब दूसरी गवर्नमेंट आती है वो उस चीज को बहाल कर रही है। तो मेरा तो मोदी सरकार से निवेदन है कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी तो सिर्फ एक मांग है, और हम अपनी मांग, जब एक बच्चा रोता है तो अपनी मां से निवेदन करता है दूध पिलाने के लिए, तो हम मोदी से निवेदन कर रहे हैं कि आप इस मुद्दे को खत्म करिए और कर्मचारियों को, शिक्षकों को उनकी पुरानी पेंशन उन्हें दीजिए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से जनता के लिए कोई कमी नहीं है, जनता को जो भी सुविधाएं, राशन, रोजगार या जो पेंशन पे आप बात कर रहे हैं वो सब कुछ लगातार मिल रहा है। मैडम, बहुत अच्छी बात है कि मोदी गारंटी दी है उन्होंने। बिल्कुल, मोदी की गारंटी हम उसे स्वीकार करते हैं कि राशन मिल रहा है, जो सब कुछ मिल रहा है। उस राशन योजना को अगर गरीब आदमी तक, जो पिछड़ा हुआ आदमी है, कोने में है, वो अगर उस तक अमल कर रहा है तो कौन कर रहा है? वो कर्मचारी तो कर रहा है। अगर ये कर्मचारी ही नहीं होंगे तो आंदोलन का वो कैसे संभव हो पाएगा? राशन वितरण, कर्मचारी नहीं होंगे निर्वाचन का काम कैसे संभव होगा? और कर्मचारी नहीं होंगे तो सरकारी योजनाओं को अमल में कैसे लाया जाएगा? तो ये योजनाओं को अमल लाने में अगर शिक्षक नहीं होंगे तो एक बच्चे का उद्धार कैसे हो पाएगा? तो मेरा तो सिर्फ एक निवेदन है कि इन सारी चीजों को समझते हुए सरकार को पुरानी पेंशन का लाभ हमें देना चाहिए, क्योंकि जैसे आप कहते हैं कि कुछ जगह सरकार संविदा पे भर्ती कर रही है या ठेकेदारी प्रथा भर्ती कर रहे हैं। आप यूं बता दीजिए कि संविदा या ठेकेदारी वाले व्यक्ति से क्या आप चुनाव करा सकते हैं? क्या आप उस व्यक्ति से राशन बंटवा सकते हैं? क्या आप उस व्यक्ति से कोई अन्य सरकारी योजनाएं उनको अमल पे ला सकते हैं? ये कतई संभव नहीं है। चाहे चुनाव हो, चाहे सरकारी योजना को अमल पे लाना है, वो काम सिर्फ सरकारी कर्मचारी और सरकारी शिक्षक ही करता आया है, और उन्हीं के बदौलत ये सारा कार्यक्रम और सबको सरकार को अमल में लाया जाता है। इसलिए हमारा निवेदन है कि हमारा क्या है, हमारा अधिकार है, ये भीख नहीं है, हमारा अधिकार है, और अधिकार अपने गार्जियन से मांगा जाता है। मोदी जी हमारे पिता तुल्य हैं, योगी जी हमारे पिता तुल्य हैं, हम उनसे मांग कर रहे हैं कि आप हमें हमारी पुरानी पेंशन का लाभ दीजिए। क्या लगता है आपको कि जो आपने ये महारैली आप निकाल रहे हैं, इसका असर पड़ेगा सरकार पे? मैडम, बिल्कुल असर तो, अगर दो लोग धरने में बैठते हैं सरकार उसको भी देखती है। सरकार ऐसा नहीं कि सरकार से कुछ अछूता है, क्योंकि हम लोग सरकारी कर्मचारी है तो हम लोग को पता है कि एक तिनके तक की मॉनिटरिंग सरकार कराती है। तो यहाँ तो इतनी बड़ी हजारों की संख्या में पब्लिक आई है और देश के 18 राज्यों से लोग पहुंचे हैं, ये सब चीज सरकार की नॉलेज में है और सब सरकार देख रही है। तो हमारा तो एक निवेदन ये है कि हमारे मंजीत पटेल जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान भी किया है कि अगर सरकार ना चेती, कुछ पेंशन के मुद्दे पे कोई सकारात्मक सोच के साथ कदम ना उठाया, तो हमारा अगला कदम संसद भवन का घेराव होगा। लेकिन मोदी जी या बीजेपी तो ये कहती है कि हमारे साथ पूरी जनता है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, जनता ही नहीं, हम भी भाजपा के साथ हैं, लेकिन वो साथ किस तरीके से संभव है? अगर कोई साथ कैसे संभव होगा? आप घर में 4 बच्चे हैं, आप एक बच्चे को रोटी देंगे और 3 को नहीं देंगे, तो क्या कैसे विकास हो जाएगा उन बच्चों का? या 2 को तो पढ़ाएंगे आप सरकारी स्कूल में, 2 को पढ़ाएंगे बढ़िया प्राइवेट स्कूल में, ये कैसे संभव है? तो हम जो है सरकारी कर्मचारी, हम भी उसी हिस्से का एक अभिन्न अंग है। जिस प्रकार से सरकार योजनाओं को अमल में लाके गरीबों का उत्थान कर रही है, उसी प्रकार से कर्मचारियों का भी परिवार है, कर्मचारी स्वयं भी है कि रिटायरमेंट के बाद, जब वो रिटायरमेंट हो जाएगा तो उसकी कौन सुनवाई करेगा? रिटायरमेंट के बाद आदमी ऐसी स्थिति में नहीं होता कि कहीं नौकरी कर ले, अगर वो किसी लाला के यहाँ नौकरी भी करेगा तो जो 2, 3, 4, 5 हजार रुपए से ज्यादा मिल पाएंगे। तो हमारा तो निवेदन है कि मोदी सरकार को इस ओर सकारात्मक कदम सोचना चाहिए, योगी जी को इस ओर सकारात्मक कदम सोचना चाहिए और पुरानी पेंशन कर्मचारी शिक्षकों की बहाल करनी चाहिए। आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी का नारा ही यही है कि सबका साथ सबका विकास, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा नारा है, जैसे मोदी जी की गारंटी है वैसी सबका साथ सबका विकास है। लेकिन मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, ये सिर्फ नारा है कि ये काम भी हुआ है? मैडम, जब तक हम लोग की पुरानी पेंशन नहीं बहाल होती, कैसे हो जाएगा काम? आप कहते हैं एक देश में
दो संविधान दो विधान नहीं चलेंगे तो फिर एक देश के अंदर दो पेंशन क्यों है? ये भी तो बताएंगे ना मोदी जी। अगर आप एक देश के अंदर दो संविधान को समाप्त कर सकते हैं, दो विधान को समाप्त कर सकते हैं, तो ये काम भी मोदी जी करके दिखाएंगे। एक देश में दो पेंशन को समाप्त करेंगे, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे नेता हो और चाहे कर्मचारी शिक्षक हो, सबको पुरानी पेंशन का लाभ देंगे। हमें ऐसा विश्वास है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपका विश्वास कहीं ना कहीं टूटता है तो फिर क्या रहेगा आपका सिद्धांत? मैडम, मुझे पूरी उम्मीद है कि विश्वास नहीं टूटेगा, क्योंकि सरकार जो हमारे सूत्र बताते हैं कि इस ओर सकारात्मक काम कर रही है और सकारात्मक काम का रिजल्ट भी हमें सकारात्मक मिलेगा। और हम तो चाहते हैं कि मोदी जी अगर काम कर रहे हैं तो करते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी एक मांग है, सकारात्मक सोच के साथ हमारी मांग को पूरा किया जाए। योगी जी हमारी मांग को पूरा करें, मोदी जी हमारी मांग को पूरा करें। हम लोग वो नहीं है कि वोट फॉर ओपीएस चलाकर कि हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं। अगर हमारी कोई पीड़ा है, अगर बच्चा कोई रोग है तो वो अपनी माँ से दूध मांगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि माँ दूध नहीं पिलाएगी तो बच्चा कहेगा मेरी माँ को बदल दो। तो हम लोग बदलना कतई नहीं चाहते, हम लोग सिर्फ निवेदन चाहते हैं और वो निवेदन हमारा स्वीकार, हमें पता है कि मोदी जी दयालु भाव व्यक्ति हैं, वो जरूर हमारी मांग को पूरा करेंगे और इस बार चुनाव के अंदर वो 101% हमें उम्मीद है कि मोदी इस मांग को पूरा करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि हम बदलना नहीं चाहते, आप कह रहे हैं हम निवेदन करेंगे, अगर निवेदन स्वीकार नहीं होता है तो फिर तो बदलाव। मैडम, निवेदन स्वीकार नहीं होता तो आंदोलन के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। आंदोलन करने से हमें कोई नहीं रोक सकता और संविधान के हिसाब से हम आंदोलन करेंगे। हम लोग कोई उग्र प्रदर्शन नहीं करते, अपने संविधान के दायरे में शांतिपूर्वक आंदोलन करते आए हैं। पिछले 10 सालों से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। आगे 10 साल 20 साल जितना भी संघर्ष करना पड़े संघर्ष करता रहेंगे, लेकिन हमें एक बात की पूरा आश्वासन है कि इस आंदोलन के माध्यम से हम लोगों के पुरानी पेंशन के रास्ते खुल चुके हैं और जल्द ही जल्द मोदी सरकार, योगी सरकार इस चीज की घोषणा करेगी और शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देकर रहेगी। लेकिन पिछली जो सरकार थी, जो इससे पहले सरकार थी, उनके राज्य में कभी भी कोई पेंशन बंद नहीं हुई, लेकिन अब ये पेंशनें जो ज्यादातर पेंशनें बंद हुई हैं, इसकी क्या वजह लगती है आपको? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। जब 2003-4 के अंदर पेंशन बंद हुई सेंट्रल गवर्नमेंट से, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उन्होंने पेंशन यहाँ सेंट्रल में बंद करी, पूरे देश के लिए आह्वान करा। तो हमारे यहाँ यूपी के अंदर मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, अगर उन्होंने पेंशन बंद करी तो मुलायम सिंह यादव जी ने सबसे पहले बंद कर दी। उसके बाद 2007 के अंदर हमारे यहाँ यूपी के अंदर बसपा की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने पेंशन नहीं दी, आंदोलन जारी रहे। 2012 के अंदर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सरकार आ गई, जो आज यूं कहते हैं कि हम लोग पुरानी पेंशन तुमको दे देंगे। उन्होंने 2012 से लेकर 17 तक कोई बहाल नहीं करी और 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस जो कहते हैं हम बहाल कर देंगे, कांग्रेस की सरकार रही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने आके क्यों नहीं बहाल कर दी? ये सब मोहरे हैं और मोहरे बनाकर आजमाया जा रहा है, सिर्फ कर्मचारियों का उपयोग करा जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो वोट फॉर ओपीएस चला के मुद्दे को भड़काना चाहते हैं। हमें पूरा यकीन है कि सरकार के माध्यम से मोदी जी हम लोगों को पुरानी पेंशन देंगे, क्योंकि 2014 के बाद अगर 3 बड़े अमेंडमेंट पुरानी पेंशन के अंदर हुए तो वो भी मोदी सरकार ने की है। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हमें पुरानी पेंशन का लाभ देंगे तो मोदी जी देंगे और योगी जी देंगे। और हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये लोग इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करके और जो पार्टियां जिस तरीके से मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है, कर्मचारी को भड़का रही है, अगर वो उन लोगों को मुद्दे का राजनीतिकरण करना तो 2004 से लेकर 14 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, 2007 से लेकर 17 तक बसपा और समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी के अंदर रही। आप लोगों ने पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे दी? सिर्फ मुद्दे का राजनीतिकरण करके वोट फॉर ओपीएस चला के लोग कर्मचारियों को भड़का के, शिक्षकों को भड़का के आप लोग मुद्दों को कैप्चर नहीं कर सकते। इसलिए जो 14 के बाद 3 पुरानी पेंशन बड़े अमेंडमेंट हुए वो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हुए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि यही सरकार, मोदी जी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हम लोगों को पुरानी पेंशन देंगे। आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार, योगी सरकार लगातार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है, तो फिर इस आंदोलन की जरूरत कैसे आन पड़ी? मैडम, आंदोलन की जरूरत ऐसा नहीं है कि अगर मान लो सरकार है और वो सरकार अच्छा काम कर रही और कुछ काम बुरे भी हैं, अच्छा काम उन्हें लगता है कि जनता के हित में कर रहे, लेकिन कर्मचारियों के हित में क्या कर रहे? कर्मचारियों के जो क्या नाम है आपका, कर्मचारी क्या जनता के दायरे में नहीं आते हैं? नहीं मैडम, अगर कर्मचारी नहीं होगा तो जनता के पास सरकारी योजना को लाभ कैसे पहुंचेगा? जनता भी तो कर्मचारी ही होती है ना, कर्मचारी ही जनता होता है, या कर्मचारी कहीं फरिश्ते उतर के आते हैं? नहीं मैडम, कर्मचारी एक नेता होता है, वो टिकट पाता है, चुनाव लड़ता है, चुनाव जीत जाता है। कर्मचारी के लिए इतना आसान नहीं होता, कर्मचारी को संघर्ष करना पड़ता है, बहुत से एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं, बहुत से इंटरव्यू क्वालिफाई करने में, तब जाके उसकी भर्ती होती है। क्या भाई ऐसा नहीं है कि मुझे कांग्रेस सपा बसपा ने टिकट दे दिया और मैं चुनाव लड़ा, 15 दिन मैदान में रहा और चुनाव जीत गया और फिर मैंने टेबल पे हाथ मारा, मेरी पेंशन बहाल होगी? एक कर्मचारी जब चयनित होता है, आपको प्रक्रिया सारी पता है, और जो भी चाहे शिक्षक भर्ती होता है वो सारी प्रक्रिया के तहत होता है, उनका ऐसा नहीं है। अब रही बात जनता की, मैडम मेरा परिवार जनता में कैसे आ जाएगा? राशन का लाभ मेरे परिवार को नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं सरकारी योजना में हूँ, ऑलरेडी मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। तो या तो ये हो कि मेरी सरकार राशन का लाभ मेरे परिवार को दे, या सरकार वो कार्ड, आयुष्मान कार्ड मेरे परिवार का बना दे। ऐसा संभव नहीं है। अगर हम सरकारी कर्मचारी है तो हमारे बच्चे और हमारे पत्नी या हमारे पति वो उस चीज से दायरे से बाहर हो जाते, फिर वो जनता नहीं रह जाते मैडम।
तो ये आप कह रहे हैं कि ये जो हम सरकारी कर्मचारी हैं, ये आपकी जॉब कौन सी सरकार के राज में हुई थी? मैडम हमारी जो मैं 2007 का भर्ती हूँ। कुछ लोग मतलब अलग अलग गवर्नमेंट के हिसाब से, कोई लोग अगर हम यूपी के हैं तो मैं बहुजन समाज पार्टी के समय में राज हुआ, आप समाजवादी पार्टी के समय ज्वाइन हुए, कुछ वैसे ज्वाइन हुए। और उसके बाद तो लगभग 9 के बाद तो जब हमारे यहाँ गवर्नमेंट थी बस उसके बाद तो वैकेंसी ही नहीं निकली। सारे क्या नाम है, बहुत ज्यादा स्थिति खराब होगी और 4th क्लास का तो बिल्कुल ही पद बंद कर दिया। तो उस गवर्नमेंट में हुई थी। तो हमारा तो सिर्फ ये निवेदन है कि हमारी जॉब भले ही कहीं गवर्नमेंट में लगी, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने कुछ नहीं करा, कि हम घर में बैठे थे हमें फोन आया कि अरे आप आ जाओ और आपकी नौकरी लग जाएगी। नहीं, वो सब चीज क्वालिफाई करनी पड़ती है, प्रक्रिया होती है, उसको करके तब जाके कहीं ना कहीं नौकरी मिलती है। तो अगर नौकरी के अंदर हमें जब संविधान ने अधिकार दिया, वो ये आज से नहीं है मैडम कि 2004-5 से दिया है, ये आजादी के बाद से परंपरा ये चली आ रही है, व्यवस्था बनी आ रही है कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, शिक्षकों को मिलनी चाहिए। तो सरकार ने जैसे बंद करी तो सरकार को सकारात्मक सोच के साथ, हो सकता है कि पुरानी सरकार से कुछ गलतियां हों और गलतियों को सुधारा जाता है। सरकार ने किसानों के लिए किया था, किसानों ने एक आंदोलन चलाया, अब किसानों ने जब आंदोलन चलाया तो उनके लिए सरकार ने उस चीज को खत्म कर दिया, उस कानून को। तो इस तरीके से हमारे को भी पुरानी पेंशन का लाभ मोदी सरकार को देना चाहिए, और यही आज जो हजारों कर्मचारी यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा हो, इन सबकी यही मांग है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आपका अगला कदम क्या अगला रहेगा? कदम मैडम संसद भवन का घेराव होगा आचार संहिता लगने से पहले। जी।